बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भोजन रोज चाहिए, धन रोज चाहिए, शरीर ठीक रहे ये रोज चाहिए, सुख हर रोज चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई पूछे भाई कितने दिन सुख चाहिए, 2 दिन 4 दिन, वो कहेगा हमेशा के लिए दे दो ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा समझा रहे हैं तो हमेशा के लिए सुखी हो सकता है, हमेशा के लिए। और यहाँ यही समझा रहे हैं केवल यहाँ नहीं, इस लोक में नहीं पर लोक में भी तो सुखी हो सकता है। बस एक शर्त है, जितना सुख चाहता है उतना नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा सुख चाहता है थोड़ा जप ले, ज़्यादा सुख चाहता है ज़्यादा जप ले, और हमेशा के लिए सुख चाहता है तो हमेशा के लिए जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सदा जप। एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। वाणी कहती है अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। सदा, एक बार नहीं, थोड़े दिन नहीं। अगर अविनाशी जो नष्ट ना हो, एक बार खुशी आ जाए, थोड़े टाइम के बाद दुख में बदल जाती है खुशी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह कहते पर अगर तुझे ये परमानेंट खुशी चाहिए, तेरा मन खिड़ा रहे, चाह में रहे। सच तो ये साथ सके जी, आज अंदर से सारे मुरझाए पड़े हैं जिनके पास नाम नहीं है ना। आप सोचो जो नाम जपते हैं उनकी भी हालत कैसी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नहीं जपते हैं आग लगी रहती है अंदर। बाहर से इंसान हंसता है मुस्कुराता है, अंदर से दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर से मुरझाया हुआ है। बादशाह कहते हैं तुझे हमेशा के लिए खुशी मिल जाएगी, हमेशा तेरा मन खिड़ा रहेगा, हरा रहेगा। अविनाशी, ना नष्ट होने वाला, कभी ना खत्म होने वाली खुशी चाहिए। खेम कहते हैं खुशी को, चाहे जय नानक। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं सदा सिमर, सदा सिमर, हर पल खुश रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सृष्टि में नाम के सिवा दूसरी कोई चीज ही नहीं है जो सुख दे सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कहते हैं ना, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद उड़ते जाने। कहते तो है आनंद आ गया, असली आनंद का तो पता ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असली आनंद छिपा है नाम में। हर पल जो जपते हैं हर पल खुश रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हलत सुख पलत सुख, नित्य सुख सिमरनो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बोलिए धन गुरु नानक। एक शब्द लिवलाए ब्रह्म विद्या, तिसका ब्रह्म तरह। एक शब्द लिव लाए, लिव कहते हैं कनेक्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने कनेक्शन जोड़ लिया शब्द से, उसने ब्रह्म को भेद लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी गहरी गुरबानी है। अगर इस पंक्ति का ही अर्थ लेने बैठ गए ना तो ब्रह्मचर्य क्या है, इसकी व्याख्या ही गुरबानी में बहुत गंभीरता से बहुत गहरी की है, जो हम समझते हैं उससे बिल्कुल परे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यहाँ पर पहलू कुछ और है, इसलिए इस पॉइंट को छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं नाम के ऊपर। नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे, जो हर हृदय सदा बसाए। रिद्धियाँ सिद्धियाँ जिसके पीछे ना जाने कितने लोग जंगलों में बैठे हैं, पहाड़ों में बैठे, कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं, पीछे लग जाएंगी तुम्हारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हर हृदय बसाए, नहीं सदा बसाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सदा जपेगा, रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके पीछे पड़ जाती हैं कि हमें ये शक्तियाँ हमारा इस्तेमाल कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना इस संसार में किसी चीज़ की कमी रहेगी रिद्धियाँ सिद्धियों से, ना वहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये लोग सुखिए और लोग सुहेले। अगर सदा नवनिधि 18 सिद्धि पीछे लगियां फिरे, जो हर हृदय सदा बसाए। इसलिए ये नहीं कहा नाम गोविंद का लीजिए, नहीं, नाम गोविंद का सदा लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
मिटे है कमाने पाप चिराने। अगर तू सदा नाम जपेगा गोविंद का क्या होगा? मिटे हैं कमाने जो तूने पाप कमाए हैं जन्मों के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हमने पाप कमाए हैं जन्मों के वो मिट जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग सवाल करते हैं ना, बहुत बार ये जवाब मिला है। पवनंद सिंह जी समझाते थे कि नाम जपने में मन नहीं लगता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन लग जाए, समझ जाना जब तक मन नहीं लगे अब तक पाप मिटे नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पवनंद सिंह जी एक्सप्लेन किया करते थे बड़ी सिंपल तरीके से कि नाम मन जोड़ के जपो या बिना मन जोड़ के जपो, उसने आपके पापों को आग लगा देनी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले पहले मन नहीं जुड़ता, किसी का भी नहीं जुड़ता है। हम सोचेंगे कि तैरना आ जाए फिर पानी में उतरे, नहीं, पानी में उतरेंगे तो तैरना आएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपो, मन नहीं जुड़ेगा, जपो, क्योंकि गुरु का हुक्म है। क्या होगा? पाप मिट जलते जाएंगे, आग लगती जाएगी पापों को जो हमने जन्मों से कमाए हैं। और जिस दिन ये तेरे पाप जल कर सवा हो गए, मन जुड़ना शुरू हो जाएगा। पाप जल के खाक होते जाएंगे, पुण्यों का पलड़ा भारी होते जाएगा, पाप कम होते जाएंगे। जब पुण्य भारी हो जाएंगे, पाप कम, जैसे जैसे पाप कम होते जाएंगे, जलते जाएंगे, वैसे वैसे मन जुड़ना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन जुड़ रहा है, समझ लो पाप जलने शुरू हो गए। और जब पूरा मन जुड़ जाए, समझ जाओ सारे पाप गुरु ने बख्श दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे नहीं लिव लग जाती है। और अगर साथ साथ में पाप करते जा रहे हैं, साथ साथ में नाम जपते जा रहे हैं, खुद ही विचार कर लो, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। मानो कोई नाम जपता है, अमृत लौटता है, पर दूसरे का हक मार के खाता है। किसी का धन रख लिया, मूर्ख बना लिया, पैसे ले लिए, वापस नहीं दिए, विश्वासघात कर दिया, या किसी गरीब आदमी का हक मार लिया। वो सोचे मेरा मन जुड़ेगा। गुरु नानक पातशाह समझाते हैं सवाल ही नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं हो सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम क्या करेगा? सबसे पहले जीवन में से पाप खत्म करेगा, आपका मन बदल देगा। आज नहीं देने का मन कर रहा है, किसी का हक मारा है, देने का मन करेगा, अंदर से पाप मिटा देगा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज दया नहीं आ रही किसी पे, दया आनी शुरू हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही है कैसे होगा? मिटे है कमाने, जो मिट जाएंगे वो कमाए हुए पाप चिराने। कैसे? साध संगत मिल मुआ जी जाए। ये मरा हुआ मन सत्संगत में बैठ के जब जपेगा नाम, जी उठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकेले बैठ के जपना है, और यहाँ पर सत्संग की महिमा है। साध संगत मिल मुआ जी जाए। जब संगत में बैठ के जपेंगे नाम, बहुत जल्दी कृपा हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज देखो कैसे महापुरुषों को बधाई दे रहे हैं कि राज जोबन बिसरंत हर माया, महादुख ए महांत कहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महांत कहा है महापुरुषों को, कि महापुरुषों का कहना है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि महापुरुषों का कहना है कि जिस चीज़ के पीछे दुनिया भाग रही है वो क्या है? राज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी राज करना चाहता है, हर आदमी, चाहे वो 2 आदमी के ऊपर हो, चाहे वो 4 आदमी के ऊपर हो, चाहे वो घर के ऊपर हो, दुकान के ऊपर हो, सोसाइटी के ऊपर हो, शहर के ऊपर हो, चाहे स्टेट के ऊपर हो, चाहे दुनिया के ऊपर हो, भारत के ऊपर हो। बात को समझना। सोसाइटी में भी झगड़े होते हैं, गुरुद्वारे में झगड़े होते हैं प्रधान बनने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी राज चाहता है, वो हर आदमी चाहता है मेरी चले दूसरे के ऊपर। सिंपल है। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, पर कहते हैं ये जड़ है दुखों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग इसके पीछे भाग रहे हैं कि मेरा राज हो जाए, मेरी चल जाए। तो जिसकी चल जाती है वो दुखों से घिर जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। राज जोबन, जोबन क्या है? जवानी को। जवानी होती है, हमें ये सिखाया गया जवानी होती है रंग रलियाँ मनाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूधो नहाओ पूतो फलो। और फरीद जी कहते हैं जोबन जांदे ना डरा जैसो प्रीत ना जाए। मेरी जवानी चली जाए तो चली जाए, पर मेरी प्रीत ना चली जाए किससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे ज्ञान हो जाए वो जवानी को इस्तेमाल करता है नाम जपने में, क्योंकि जब शरीर साथ ना देना तो नाम भी नहीं जपता। सर भी दुख रहा हो ना थोड़ा सा,
तो मन नहीं लगता नाम जपने में। शरीर स्वस्थ चाहिए मन जुड़ने के लिए, और जवानी में होता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। संभाल लो जो बैठे हैं ना यंगस्टर्स। ये समय दास ने पहले भी कहा था, एक समय था दास 18-18 घंटे एक चौकड़ी पर बैठ के महापुरुषों के साथ वो अपने साथ करवा लेते थे सब कुछ। आज नहीं हो पाता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। समय होता है, संभाल लो। जितनी घाल ना गा सको घाल लो, जितने शरीर से निकाल सको निकाल लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राज जोबन, एक पातशाह कहते हैं ये प्रभु को भूलने के कारण बन गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राज किस लिए किया था? सुख पाने के लिए। पर जिस सुख से प्रभु भूल जाए वो तो दुख है ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राज जोबन बिसरंत हर माया, ये प्रभु को भुलाने वाली माया है। कौन कह रहा है? महादुख है ये, महादुख। ये सुख नहीं है राज, महादुख ए महांत का है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझा रहे हैं बार बार कि ये महादुख है। आखा जीवा विसरे उसे भूलना दुख है। दुख दारू सुख रोग भया, जिस सुख से प्रभु भूल जाए वो सुख थोड़ा है, वो तो रोग है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दुख प्रभु से जोड़ दे वो दुख थोड़ा है। कहते हैं दुख फूक सदमार है बे दात तेरी दातार। किसी को दुख देके किसी को भूख देके अगर वो अमृत वेले से जोड़ता है, नाम से जोड़ता है, तो ये वो दुख नहीं है, वो उसकी कृपा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आस प्यास रमण हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लहै। क्लियरली कहा है। पहले क्या कहा है? राज जोबन विसरंत हर माया। महादुख एह महांत का है, ये दुख है महा। राज जोबन, जो प्रभु से मिला दे भुला दे प्रभु को, कोई भी वस्तु हो माया का रूप है, दुखों का कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आस प्यास, बस जिसे प्यास लग जाए उसे मिलने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिला नहीं है अब, केवल प्यास जाग जाए। आस प्यास रमण हर कीर्तन, और वो यहाँ वहाँ भटक रहा है उसे मिलने के लिए। कभी कहाँ जा रहे हैं कभी कहाँ जा रहे हैं। साधु ऐसे ही करते हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ सुनता है कोई संत है कोई जगह है, चलो वहाँ चले, कोई रास्ता मिल जाए, वो भटकता है। आस प्यास रमण, रमण करता है हर कीर्तन, कीर्तन भाव उसके उस्तत करता है दिन रात। ये पदार्थ भागवंत है, ये दात किसी बड़े भागों वालों को मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एक साधु महात्मा जो बहुत कमाई वाली है, प्यास जाग चुकी है, रमण करते रहते हैं यहाँ, किसी चीज़ से मोह नहीं, प्रवचन करते हैं, लोग जुड़ते हैं, जहाँ जाते हैं लोग सत्कार करते हैं, पर वो अपना बैराग में रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब एक राज्य से गुजरने लगे तो वहाँ के राजा को पता चला कि ये महात्मा गुजरने वाले हैं यहाँ से, तो रानी को भेजा, जा उनका सत्कार करके आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो सके तो महल में बुलाना, पर वो आते नहीं, कुछ भेंटा ले जाओ उन्हें दे देना। रानी के मन में भी श्रद्धा थी, वो गई, रास्ते में खड़ी होगी जहाँ से महात्मा गुजरने वाले थे। पॉइंट क्या चल रहा है? आस प्यास रमण हर कीर्तन, जिसके भीतर प्रभु के प्यास जाग गई। नाम, जिसके भीतर प्यास जाग जाए वो हर सेकंड नाम जपता है, वो रह ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। महारानी रास्ते में खड़ी है, महात्मा वहाँ से गुजरे। महारानी ने आगे सोने का कटोरा रखा, कहने की आपके हाथ में मिट्टी का कटोरा है, ये मुझे दे दो, मेरी भेंटा स्वीकार करो, सोने का कटोरा ले लो। तो साधु ने जरा भी विचार नहीं किया, मिट्टी का कटोरा दे दिया, सोने का ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई फॉर्मेलिटी नहीं कही, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, ये वो कुछ नहीं, ले लिया। रानी के मन में श्रद्धा जाग गई, ये कैसा साधु है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने दिया और ले लिया। प्रवचनों में तो कहते हैं कि मिट्टी और सोना एक समान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ मिट्टी का देके सोने का ले लिया। महात्मा चल पड़े तो पीछे से आवाज़ दी, आप साधु नहीं, पूर्ण साधु नहीं, आप मोह में फंसे हुए हो, अभी तक आपको सोने का मोह है। महात्मा रुक गए, पीछे मुड़ के देखा, कहने लगे, रानी, महारानी,
मेरे लिए मिट्टी सोना एक बराबर है, तेरी श्रद्धा देख के मैंने ले लिया। मुझे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि सोने का है कि मिट्टी का है। मुझे तो इसमें जो दाल मिलेगी, जो पानी पीना है, मुझे तो उससे मतलब है। तूने मिट्टी का लेकर सोने का दे दिया, कोई सोने का मांग कर मिट्टी का दे देगा, मैं उसे भी दे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रानी चुप कर गई, वो महात्मा चले गए। हाथ में सोने का बर्तन है, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। चोर की नज़र पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतिहास लिखा हुआ है इन महापुरुषों का। इन महापुरुषों का नाम आया है नागार्जुन महापुरुष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी कमाई वाले महापुरुष हुए हैं ये। जब ये महापुरुषों ने भी देख लिया कि जंगल से गुजरा हूँ, मेरे पीछे कोई आ रहा है, कि उसकी नज़र पड़ गई होगी सोने के बर्तन पर, चोर होगा कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब शाम होने लगी, महात्मा ने सोचा सामने गुफा दिखाई दी, गुफा में आराम कर लेता हूँ, क्योंकि 1-2 घंटा आराम करके फिर बंदगी में बैठना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुफा में अंदर बैठे, तो जब सोने लगे, आराम करने लगे, तो ख्याल आया कि मैं सोऊंगा, ये आएगा चोरी करके ले जाएगा, और बेचारे को चोरी का पाप भी लगेगा, क्यों ना मैं बाहर ही रख दूँ उसको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार देखिए कि उसको चोर के ऊपर चोरी का पाप भी ना लगे। अंदर गए, उठे और ऐसे बाहर खिसका दिया सोने का कटोरा। चोर बाहर बैठा इंतजार कर रहा था कि सोएंगा तो उठा के ले जाऊंगा। बस सोने का कटोरा जब बाहर निकला, चोर हैरान हुआ, कटोरा लेके भीतर आ गया। साधु कहने लगे, भाई तुझे कटोरा दे तो दिया, अब क्यों भीतर आया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, नहीं, मैंने ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा। अपने कटोरा बाहर क्यों फेंका? डर के कि मैं आपको पीट कर मार कर ले जाऊंगा? कहने लगे, नहीं, इस विचार से मारा रखा है एक को आप, वो तो निरंकार के हाथ में मरना और जीना। मैंने तुझे कटोरा इसलिए दे दिया कि तुझ पे चोरी का अपराध ना लगे, पाप ना चढ़े तुझ पर। मैं खुद ही दे रहा हूँ तो फिर तुझ पे पाप नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर फिर ना जाए। महात्मा कहने लगे, अब तो चला जा। कहने लगे, नहीं, मुझे ये जानना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपके पास, ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु है आपके पास जिसके सामने सोना भी आपको तुच्छ दिखाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने से सोने के लिए लोग एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं, आपने इतना बड़ा कटोरा हीरे जोड़े मुझे दे दिया ऐसे ही, इसका मतलब है आपके पास इससे भी बहुत कीमती चीज़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही पॉइंट गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे। महात्मा कहने लगे, अगर तू जानना चाहता है मेरे पास इससे कीमती क्या है, मेरे पास ऐसी कीमती पदार्थ है, ऐसी चीज़ है, अगर वो मिल जाए जिसे चाहे दुनिया का सारा सोना सामने रखा हो, उसे मोह नहीं सकता। तो वो चोर कहने का क्या, कहने का जानना चाहते तो यहाँ पे मेरे साथ रुको। जब मैं स्नान करूँगा रात को, तू भी स्नान कर मेरे साथ, फिर जो मैं करूँगा वो तू भी करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो क्या किया उन्होंने? महापुरुषों ने रात को स्नान किया, चोर ने भी स्नान किया। अब कहाँ रहा वो चोर? महात्मा जी के साथ बैठ गया। महात्मा भी जप रहे हैं, ये भी जप रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, राज जोबन बिश्रंत हर माया, महादुख ए महांत का है, आस प्यास रमण हर कीर्तन। जिसके पास गुरु का कीर्तन है, कीर्तन भाव गुरु की उस्तति, जो अमृत लौट के नाम जपते हैं, ये पदार्थ, ये सबसे महंगा पदार्थ कोई भाग वाला ही ले सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे शब्द का सार क्या है? हलत सुख फलत सुख, यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख, नित्य सुख सिमरनो। नित्य सुख चाहिए, हर सेकंड सुख चाहिए, सिमरन कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम गोविंद का, सारे बोलिए नाम गोविंद का सदा लीजिए। हम तो नित्य भी नहीं ले पा रहे, सदा हो गया हर सेकंड, हम नित्य नेम तक नहीं संभाल पा रहे, और यहाँ पर पातशाह कह रहे कि हर सेकंड संभाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने अपने को चेक करने, अंदर भीतर कहाँ खड़े हैं। हमारे पास किसी चीज़ की अगर कमी है ना, तो समझ लो कि नाम की कमी है। सिंपल है। 2 पॉइंट है यहाँ पर। हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी है, समझ लो बैंक बैलेंस की कमी है, किसी भी चीज़ की। दुनियावी चीज़ों की 10 बात कर रहे हैं, और फिर परमार्थ की तो है ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी चीज़ों, किसी के घर में बालक नहीं है, किसी के घर में धन नहीं है, किसी के घर में बीमारी है, बैंक बैलेंस की कमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 99% ऐसे होता है, 1% विरलों में आते हैं जो अमृत लौटते नाम जपते हैं। गुरु फिर भी कोई दात नहीं दे रहा तो उसके पीछे कोई कारण होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 99% हमारे दुखों का कारण होता है हमारे पास बैंक बैलेंस का ना होना।
कई लोग कहेंगे हम तो जपते भी हैं, गवाते भी तो हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपने से मुश्किल संभालना है, धन कमाना जितना मुश्किल है संभालना उससे ज़्यादा मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबको सब पता है दास जो कहना चाहता है। मेन पॉइंट यहाँ पर यह है, अगर बैंक बैलेंस नहीं है सुख नहीं होंगे, अगर है सुख हमारे पीछे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे इतिहास में कई घटनाएं हैं, कई। धन गुरु नानक एक बड़ी प्यारी घटना है, पर उसको समय चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब जी के समय की घटना कमाल है। इतना समझ लो शॉर्ट में, हमें इतना समझ लेना चाहिए। इसको एकदम 100% श्योर समझना दास जो कह रहा है। गुरबाणी इसे प्रमाणित करती है। महापुरुषों के, हर महापुरुष को यह वचन है कि नाम जप कर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कोई भी ओहदा, कोई भी वस्तु, नाम कुछ भी दिला सकता है, कुछ भी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कमी है तो हमारे जपने में, हमारे भरोसे में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसा भी जप कर ही आता है। ये दात है जो जप कर मिलती है। जप कर भरोसा भी पाया जा सकता है, जप कर विश्वास, जप कर कृपा, जप कर गुरु प्रसाद, सब कुछ जप कर है। पहले जप आता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इको ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। ध्यान से समझना, ये सब क्या है? ये उसके गुण है। इको ओंकार सारा मूल मंत्र हमने समझा है, ये उसका स्वरूप है मूल मंत्र। और मिलता कैसे? गुरु प्रसाद से। गुरु प्रसाद कैसे मिलता है? जप। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जप से ही सब कुछ है। जप नहीं सिमरन तक लेके जाना है, जप नहीं हलत और पलत सुखी करना है, तो क्यों नहीं जपते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए मन आलस क्या करे, गुरमुख नाम ध्याए। किस बात का आलस करता है? नाम जप ले। आज समा हमारे हाथ में, जैसे चाहे इस्तेमाल करें, जहाँ खर्च करना चाहे कर दें। एक बार समा निकल गया, हम समय के हाथ में आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर वो जैसा चाहे करें। आज हमारे हाथ में समय गुरु ने हमें दिया है, हम जहाँ चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भोग पड़ेगा, उसके बाद हमने क्या करना है हमारी मर्जी है। कहाँ खर्च करना है हमारी मर्जी है पूरा दिन। और जिस पे ज्ञान हो गया, ये रोज़ रोज़ हैमरिंग क्यों होती है नाम की? रोज़ रोज़ मन समझ जाए, मन मान जाए, जपने लग जाए। ये ऐड वाले क्या करते हैं? हैमरिंग ही करते हैं ना। बार बार एक ही चीज़ दिखा दिखा के दिमाग में डाल देते हैं आपके। और आप फिर दुकान पे जाके ये नहीं कहते टूथपेस्ट दे, आप कहते कोलगेट दे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि दिमाग में डाल दिया टूथपेस्ट नहीं, कोलगेट चाहिए। बस यही चीज़ है। रोज़ 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 नित्यनेम क्यों कहा है? नित्यनेम हैमरिंग है। रोज़ करोगे, रोज़ करोगे, रोज़ करोगे, ये जाप सिमरन में तब्दील हो जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बैठे बैठे नहीं भी चाहोगे मुँह से निकलेगा वाहिगुरु। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अब ज़बान बोल रही है वाहिगुरु अनकॉन्शियसली, फिर एक दिन कॉन्शियसली माइंड बोलने लग जाएगा वाहिगुरु। नींद में भी चलेगा वाहिगुरु, सब कॉन्शियस माइंड भी वाहिगुरु कहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहीं तक पहुंचना है। हर सेकंड अपने आप चाहे ना चाहे निकले वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हलत सुख पलत सुख, हलत सुख पलत सुख, हलत सुख पलत सुख, हलत सुख पलत सुख। नित सुख सिमरनो, नित सुख सिमरनो, नाम गोविंद का सदा लीजै। नाम गोविंद का सदा लीजै। गोविंद का सदा लीजै। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साखी गुरु नानक देव जी की आगे। एक दिन गुरु नानक देव जी बहन नानकी को आकर मिले। प्रसन्नता पूर्वक सत्कार के पश्चात नानकी जी ने कहा, मैं आज अपने भाग्य समझती हूँ जो परम ज्योति स्वरूप भाई के पवित्र दर्शनों से चर्म चक्षु प्रसन्न कर रही है। तब नानक जी कहने लगे, बहन जी मैं तो आपका सेवक हूँ। नानकी ने कहा, आप ऐसे ना कहो। गुरुजी ने कहा, आप मुझसे बड़ी हो इसलिए ये कहना उचित है। नानकी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि मैं आयु के दिनों में बड़ी हूँ, परंतु भाई जी आप कर्तव्य में बहुत ही बड़े हो गए हो, इसमें बड़ाई पाई जाए। तब नानक जी ने कहा, एक रहस्यपूर्ण दृष्टि से बहन की ओर देखकर कहा, नानकी जी आपके ऊपर इस अकाल पुरुष का अपार अनुकंपा है। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसे ही आज्ञा चक्षु प्राप्त होते हैं, ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं, दूसरों की नहीं। नानकी जी ने कहा, हे प्रभु कृपा तब मानूंगी जब आप मेरा आग्रह स्वीकार करोगे। तब नानक जी बोले, बहन जी आपके प्रत्येक आज्ञा का स्वीकार करूंगा। आप इसी जन्म में ही मेरी बहन नहीं हो अपितु पूर्व जन्म में भी मैं आपका भाई था और आपकी मेरी पूज्य बहन थी। फिर आप मुझे सदैव कृपा रही है। मैं आपका आभार हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा अवश्य मानूंगा। श्री गुरु नानक देव जी की ये प्रतिज्ञा सुनकर नानकी जी ने कहा, हे भाई जी आप तो जानते हैं स्त्री के लिए पति का केवल प्रेम ही इस लोक में होता है। अधिक क्या कहूँ, मैंने सुना है आप हमारी भौजाई जी को प्रेम दान नहीं देते। नानक ने कहा, मैं आपके समक्ष प्रण कर चुका हूँ, अब तो तुम्हारा ही कथन करना होगा और करूँगा। अब इस बात को छोड़ दो। नानकी जी ने कहा, हे भाई बहनों के हृदय में सदैव भाई की संतान को गोदी में लेकर खिलाने का अत्यधिक चाव होता है। मैं भी आपकी संतान को गोदी में खिलाना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण करे। इतना कहकर गुरुजी निवास स्थान से चल दिए। उस दिन से गुरुजी नियमानुसार घर में निवास करने लगे। जब श्री गुरु नानक देव जी 22 वर्ष के हुए तब आपके गृह में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम श्री चंद रखा गया। जब श्री चंद की अवस्था 4.5 वर्ष की हुई तब द्वितीय पुत्र हुआ जिसका नाम लक्ष्मी चंद रखा गया। वह माता के गर्भ में था। श्री गुरु नानक देव जी नित्य प्रति एक प्रहर रात्रि शेष होते स्नान करने जाया करते थे। एक दिन नानक जी जब नदी में गोता मारा तो फिर बाहर नहीं निकले। ये दुखदायी घटना को देखकर कुछ लोग तो निकट ही स्नान कर रहे थे। उन्होंने नानक को डूब जाने की खबर चारों ओर फैला दी। संसार के लोग भिन्न भिन्न खोपड़ियों के होते हैं। वह नानक
नाना प्रकार की बातें करने लगे। कोई कहता नानक बेदी यदि डूब कर ना मरता तो और क्या करता। सरकारी मोदी खाने को अपना जानकर लुटाना तो उसकी दैनिक क्रिया बनी हुई थी। अब जब हिसाब में बहुत सारा अंतर हुआ होगा तब सिवाय आत्महत्या के कुछ और नहीं सूझा। इस प्रकार के अनेक बातें होने लगी। ये घटना नवाब ने भी सुनी। वह बहन नानकी और जयराम को अत्यंत चिंतित हुए। एक दिन तीसरे दिन अचानक गुरुजी उसी नदी में प्रकट हो गए। देखने वालों ने ये कहना आरंभ कर दिया, नानक बेदी भूती जोनी पाकर आ गया। श्री गुरुजी को नगर निवासी संदेह की दृष्टि से देखने लगे। नानक घर आ गए। आकर अपनी बहन बनोई से को मिले। तब नवाब का सिपाही आ गया। उसने कहा, जयराम जी आपको हजूर जात फरमा रहे हैं। निमंत्रण पर जयराम और गुरुजी दोनों नवाब के समक्ष उपस्थित हुए। संसार की रीति के अनुसार नवाब ने जयराम को कहा कि मैं आज और अभी मोदी खाने की आय व्यय देखना चाहता हूँ। जयराम कुछ चिंतित होने लगे। तब संसार के कल्याणकर्ता गुरुजी ने कहा कि चलिए और आप स्वयं व्यय का देख रेख कर लीजिए। अंत तो जब मोदी खाने में देखा गया तो उसकी न्यूनतम का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हो रहा था। उल्टे श्री गुरु नानक जी ने मोदी खाने को और 760 रुपये बाकी निकाले, अर्थात मोदी खाने को 760 रुपये का लाभ देखा गया। अब नवाब ने कहा वह रुपये नानक जी के आगे रख दिए जाएं। तब गुरु नानक जी ने कहा, ये रुपये मेरे नहीं हैं, ये तो उस परमात्मा के हैं तथा इनको निर्धनों और असहाय प्राणियों को दिया जाए। इसके पश्चात नवाब के लाख प्रयत्न करने पर भी गुरु जी का परम वैराग को प्राप्त हो गए। अब मोदी खाना ही क्या, घर भी जाना छोड़ दिया। उधर जब गुरु जी के ससुर ने सुना नानक साधु हो गया है, तब एक पंडित जिसका नाम शम्मा पंडित था उसे साथ लेकर सुल्तानपुर आया। इधर उधर देखने के पश्चात श्री गुरु नानक का मेल कब्रिस्तान में हो गया। पंडित शर्मा ने गुरु जी से कहा, नानक ये आप क्या स्वांग रचा है, उठो और काम करो, आगे बसंत ऋतु आने वाली है। आनंद से वंचित से होना एक युवक के लिए उचित नहीं है। तब गुरु जी ने आगे शब्द कहा, ये काया काची नगरी है। काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार 5 दुष्ट है और दोनों आंख माता है, दोनों कान पिता है। इतना ही गुरु जी ने फरमाया। तब मूला ससुर कहने लगा, जित आप तुमको अपना पेट बढ़ाने की लालसा थी, अभी निराशा का पल्ला पकड़कर तू बैठ गया और गृहस्थ का बोझ भय के मारे उठाना त्याग कर भाग गया। यह सुनकर गुरुजी ने आगे के शब्द उच्चारण करा, भीतर जो अग्नि है उसे तृष्णा कहा जाता है तथा पुत्र पुत्रियां वनस्पति और स्त्री धन संबंधी पुरोहित जैसे क्षमा पंडित जी है। चांद और सूर्य का उजाला है, नाभि कमल में भी प्रकाश है। इस जीव की आंख तब खुलती है जब पूर्ण गुरु मिल जाए तथा तब अंधेर दूर होकर ज्ञान का प्रकाश होता है। तब क्षमा पंडित कहने लगा, हे नानक तुम्हें चाहिए कि प्रभु का यश घर में बैठकर करो और पुरुषार्थ से गृहस्थ पालन करो। प्रभु सर्व व्यापक है। तब गुरु जी ने आगे शब्द उच्चारण करा, वह राम ईश्वर सबका है, पर जिसको क्षमा और धैर्य का दान देता है उसी पर उसकी विशेष कृपा होती है। ये सुनकर मूला चोना कहने लगा, हे नानक तुम हठी और जिद्दी हो, किसी बात का भी कथन नहीं मानते। तब गुरु जी ने कहा, ये रचना किसी को कहने से नहीं जानती, 8 जाम इसी के साथ है। ये क्षण में तोला है, क्षण में मासा हो जाती है। हे क्षमा पंडित, यदि ईश्वर कृपा करे तब रचना विषय विकारों की ओर जाती है।
तब मूला चौना नवाब के पास आकर फरियाद करने लगा। दौलत खान के पूछने पर मूले ने कहा, मैं नानक का ससुर हूँ तथा नानक के विरुद्ध कुछ प्रार्थना करने आया हूँ। नवाब ने मूले से कहा कि तुम्हारी क्या शिकायत है? तब मूले ने कहा, हजूर, इस बार जो मेरे दामाद के 760 रुपये सरकार की ओर बाकी हैं, वह सब रुपए नानक के घर दिए जाएं। नवाब ने कहा, भाई, नानक ने वे रुपए साधुओं को देने के लिए कहा है। तब मूले ने कहा, नानक का दिमाग कुछ खराब हो गया है। वह यार खां वजीर से नवाब ने कहा, देखो, इन रुपयों का पूर्ण अधिकार तो नानक का है, वह जिसको कहें हम उसी को दे सकते हैं। ये कहकर नवाब ने श्री नानक देव को बुला लिया। उसी समय मूला एक मादरी मूला को लेकर आया। मूले के कहने पर वह मांदरी श्री गुरु नानक पर अपनी कलाम फूकने लगा। अंत में वह मूला एक पलीता जलाकर नानक को नाक में उसके धुआं देने लगा। संसार के स्वामी नानक बोले। ये सुनकर मूला कहने लगा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तब गुरुजी ने फरमाया। गुरुजी के शब्द सुनकर मूला हैरान हो गया। नवाब ने आकर कहने लगा, हजूर, नानक का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। नानक मामूली पुरुष नहीं है, वह तो कोई औलिया है। नवाब ने जयराम को बुलाकर कहा, हे जयराम, मैंने नानक के रुपए अपने पास तो रखने नहीं है। नानक देव ने कहा है, ये रुपए आप गरीबों में बांट दें। तथा नानक का ससुर कहता है कि ये रुपए नानक के औरत के अर्थात उनकी लड़की को दिए जाएं, और नानक पागल हो गया है। अगर मूला ने कहा है, नानक बिल्कुल ठीक ठाक है, अब जो कुछ कहो उस पर गौर किया जाए। जयराम ये सुनकर खामोश रहा। तब नवाब ने कहा, जयराम, बोलते क्यों नहीं? वैसे अधिकार तो उसकी औरत का है। अगर उसने गरीबों में दान देने को कहा है तो वैसे कानूनन नानक का पूरा हक है। ये जयराम ने कहा, हजूर, नानक भी तो हाजिर है, उससे पूछ लेना चाहिए। तब नानक को बुलाया गया। गुरुजी ने कहा, अब नवाब से मेरा कोई काम नहीं है, मैं उसके पास जाकर क्या करूँगा? जब नौकर ने आकर कहा कि नानक आने को तैयार नहीं है, तब नवाब ने हुकूमत के नशे में कहा, जाओ नानक को गिरफ्तार करके लाओ। जब नवाब को क्रोधित हुआ सुना, तब नम्रता के अवतार गुरु नानक देव जी नवाब के पास आए, परंतु सलाम नहीं किया। नानक देव जी ने कहा, हे नानक, जब मैं आपके मोदी खाने में नौकर था तब आपका था, अब मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं तो अब खुदा का नौकर हूँ। नवाब ने कहा, तब तो और भी ठीक है, क्योंकि आज जुम्मा है, चलो हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ो। तब नानक जी ने कहा, मैं कब इनकार करता हूँ। जब नानक नवाब के साथ नमाज पढ़ने गए, तब तमाम सुल्तानपुर के में शोर मच गया कि नानक देव मुसलमान हो गया है। यह सुनकर जयराम दुखी और नानकी जी अपने पति को दुखी देखकर कारण पूछा। जयराम ने कहा, हे नानकी, तुम्हारा भाई नवाब के साथ जुम्मे की नमाज अदा करने मस्जिद गया है। सारे सुल्तानपुर में इस बात की चर्चा हो रही है। आज बेदी नानक इस्लाम की गोद में जा बैठा है, अर्थात मुसलमान हो गया है। ये मेरी चिंता का महान कारण है। नानकी जी ने अपने भाई का प्रभाव जानती थी। वह कहने लगी, आप निश्चित रहो और भोजन करो। तत्पश्चात जयराम जी निधे ब्राह्मण को जासूस बनाकर नानक देव की ओर भेजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।